मेरे पाकिस्तान की जो कौम है वो एक हजूम बनती जा रही है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा एक ऐसा लीडर है जो मुल्क को दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर जा सकता है? मैं शराब खाने में आप बैठे हुए हो ना, तो ये नहीं कहते इनमें से सबसे साफ गिलास कौन सा है, उसमें मैंने पानी पीना है। भाई आप शराब खाने से बाहर आएंगे तो फिर ये बड़ा सवाल दुरुस्त है। अंदर तो जो भी गिलास मिलेगा आपको, उसके अंदर कोई ना कोई कसाफत तो होगी, जितनी बड़ी दफा धोया गया हो। सो ये सिस्टम जिस फलसफे के ऊपर बना हुआ है, उधर जितना कोई लीडरशिप एट्रीब्यूट ज्यादा रखता होगा उतना वो खतरनाक हो जाएगा, वो अट्रैक्टिव तो लगेगा। मैंने आपसे कहा ना, साउथ अफ्रीका के हबशियों को बचाना भी कुरान की आयत से फर्ज है, तो फलस्तीनी तो हम बचा नहीं रहे। हमें खुद बताए ना, पाकिस्तानी भी कार्य करते कि पाकिस्तान खुद की तरफ मॉनिटर कर रहा है। हमें हमारे पास तो इंडिकेटर ही गलत है। तो जब भी कोई दीन की तरफ जाने की कोशिश करता है, चाहे वो मौदूदी साहब हो या सरार साहब हो या कोई भी बंदा दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के लिए जाने की कोशिश करता है, हम खुद उसको अपने बच्चों को उससे दूर कर देते हैं कि नहीं ये तो मदरसा टाइप कोई लोग हैं, इनका तो काम है नमाजें पढ़ाना, जनाजे पढ़ाना, ये क्या सियासत में आने की कोशिश कर रहे हैं? ये आवाजें नहीं सुनते आप? क्या ये आपकी मेरी आवाजें नहीं है? हर घर की आवाजें। गिलास वाली मिसाल तो आपने खूब दी है साहिल भाई, यानी कि खुद पिया सागर गोया कि हम तरसते ही रहे, ना शर्म से हमने मांगी ना साकी को ख्याल आया। लेकिन मैं आपको लेके जाना चाहूंगा कि अपने पाकिस्तान की बात, एक सवाल और करना चाहूंगा। इस वक्त हुकूमत जो चल रही है मेरी, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, कैदी नंबर 804 को कहां देख रहे हैं और इस हुकूमत को चलता हुआ देख रहे हैं? आप गहरी नजर रखते हैं दुनिया के सियासी हालात के ऊपर, अपनी राय दीजिएगा। मैं गहरी नहीं, सिंपल नजर रखता हूँ। गहरी का काम मेरा नहीं होता, अल्लाह ताला ने फरासत देनी होती है। मैं आसान कहता हूँ नवाज शरीफ वगैरह को, शहबाज शरीफ वगैरह को, ये हुकूमत इनकी नहीं चल रही, हम सबको पता है कि कैसा नहीं हुकूमत चलती होती। इनको ये भाई पोजीशन ना लेते तो ये 50 साल के लिए कम्पीट कर सकते थे पूरी मुस्लिम लीग। इनको ये हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। जब सब पूरी कौम को पता चल गया हो कि भाई सिस्टम क्या है और किस तरीके से डिथ्रोन किया जा सकता है, एनी कॉन्शियस मैन, बहुत सुपर लीडर होने की जरूरत नहीं थी। इस वक्त कह देते कि भाई इसरा नहीं होगा काम। ये बात इमरान खान की नहीं है, ये बात रिजदारी की नहीं है, ये बात जो है ना लड़कों की और लड़कियों की ट्रेनिंग की है जो इस वक्त 25 करोड़ की तादाद में, कि ये काम ऐसे नहीं करते हो। अल्लाह की कसम मुस्लिम लीग पीटीआई से बड़ी जमात बन जाती अगर इस मौके के ऊपर आ कहते कि नहीं ऐसे नहीं चाहिए हुकूमत, ये उस रिस्क से बहुत अच्छी, समझे, जिस रिस्क से आती हो परवाज में होता है। तो नहीं किया उन्होंने। आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की क्लास क्या हो चुकी है। इनकी हिरस, इनकी अपनी कॉमन सेंस के खिलाफ हिरस असल में कॉमन सेंस को ब्लर कर देती है। तो आप जो मर्जी कर ले, अब वो चाहे वो आसमान से तारे तोड़ के लिए, अब कुछ नहीं हो सकता। जब आपको पता हो आप अपने अना का सौदा करके, गैरत का सौदा करके आए हुए हैं, आपको मैं नहीं मानता हूँ शहबाज शरीफ साहब को, सॉरी, इतना कॉन्शियस, इतना जमीर था मेरे अंदर, ये गलतियां नहीं होंगी मेरे से। मैंने आपसे कहा मैं गैर अल्लाह के डोनाल्ड ट्रंप के सिस्टम को नहीं मानता, यूरोप के अवानों के सिस्टम को मानना मेरे लिए आखिरत में रसवाई है। तो मैं इन लोगों के सिस्टम को मानूं, ये तो बहुत आसान से तत्पर आपने दिया, कोई मुश्किल सवाल नहीं। नाज़रीन, 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन साथ शर्त भी है कि उसमें आप बैलेंस कर सके। आप क्या समझते हैं कि अगर इंसान बैलेंस कर सकता है, उसके पास दौलत है, तो वो शादियां करता जाए? किसके मतलब का सवाल आपने कहा? आपके मतलब का है, मेरे मतलब का? हमारे दोनों का मतलब का, बीइंग मुसलमान हमें इंसान है ना। और खवातीन ने बड़ा शोर मचाया हुआ, क्या मत करो। खवातीन ने जिस वजह से शोर मचाया वो वजह उनका फलसफा है, गलत फलसफा। मैं जिस वजह से मना करता हूँ आदमियों को शादी का, वो ये कि भैया मुसलमान अगर अपने फलसफे पे दुरुस्त नहीं है तो एक शादी भी ना करे, वरना अपने जैसे 100 और पैदा कर लेगा। गलत फलसफे के ऊपर याजूज माजूज आएंगे ना, वो इसी तरीके से हमला करेंगे ना, कि ज्यादा अपनी तादाद के ऊपर करेंगे ना, तो गलत फलसफे वाले बंदे कम होने चाहिए, सही फलसफे वाले ज्यादा होने चाहिए। तो शादी 4 हो या 400 हो, पहले अपना फलसफा दुरुस्त करें कि आप अल्लाह के लिए क्या करने के लिए तैयार हैं, आपकी सीवी इस्लाम में क्या बनेगी। अगर आपको इस्लाम की सही समझ नहीं आएगी, ठीक है, ये मामला तो मैं ऐसे देखता ही नहीं। जब आप एक शादी के काबिल होते हैं का मतलब ही होता है कि आपका फलसफा दुरुस्त है, आपको समझ आ गई है, आपको दुनिया में आने का मकसद पता चल गया है। आपको एक जगह पे भेजूं और आपको बताऊं ही ना कि आपको क्यों भेजा हुआ उधर, तो आपने तो इधर उधर ही फिरना है, इधर बितर होकर रह जाएंगे ना, खवारी होंगे ना। जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें बता दिया क्यों भेजा है तुम्हें, आदम की औलाद हो, आदम को क्यों भेजा था तुम्हें, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो 114 चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भिजवा रहा हूँ, उसके बाद हमने एक भी काम उसका पूरा नहीं करना, उसके बाद कहना था मैंने 4 शादियां भी करी। आप सोचे मैं आपको इस्लामाबाद से लाहौर भेजूं, आप बीच में भेड़ा के स्टेशन में बैठे हो 4 शादियों के प्लान और सवाल कर रहे हो, तो मैं कहूँगा इधर क्यों 4 शादियों की बातें कर रहे हो, तुम्हें मकसद पता है कहाँ जाना है? Do you even know why you're here? काबिल एहतराम साहिल साहब, सोशल मीडिया पर झूठ का कारोबार चल रहा है, सच्चाई भी है लेकिन बहुत कम है। इसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है? झूठ का सद्देबाब से जब सजाएं नुमायां करके दिखाई जाए ना, ठीक है, तब झूठ बोलने से डर लगे लोगों को इज्तिमाई लेवल पे, और इंफरादी तौर पे जब इसके सच बोलने के बचपन में रिकग्निशन मिल जाए, हाँ यार ये रास्तबाज आदमी है, इसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए और लोग इसकी इज्जत किया करें, तारीफ नहीं की इज्जत किया करें बचपन से ही, तो इंफरादी तौर पे अगर उसको इज्जत मिलती है सच बोलने पे, तो वो उसी तरफ बढ़ेगा। और इज्तिमाई तौर पे झूठ बोलने की सजाएं नाफिज हों, इस दोनों काम के यकमुश्त होने के बगैर
अब हो ही नहीं सकता कि इंसानों को शुतर में मार छोड़े और झूठ ना बोले, क्योंकि सबसे आसान तरीके से सबसे बड़े फायदा लेने के लिए जो मशीन है, जो टेक्नोलॉजी, उसको झूठ कहते हैं। सबसे कम मेहनत में सबसे बड़ा रिटर्न झूठ से आ सकता है। इस टेक्नोलॉजी का क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, अगर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है और इसके खिलाफ मेरे इंफरादी जिंदगी में कोई ट्रेनिंग मॉडल नहीं। साहिल भाई, आपकी तमाम ये गुफ्तगू को जो मुझे समझ आ रही है कि आप मौजूदा निजाम को बदलना चाह रहे हैं, नौजवान नस्ल को बगावत और खरूज पर उभारने की आपको प्लानिंग कर रही हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर तब्दीली वाली बात अगर आप कह रहे हैं तो मैं वहां तक मुतफिक हूं आपसे, लेकिन कोई तरबियत फायदे की बजाय मुझे नुकसान ना दे जाए, कोई तैयारी नहीं, कोई लाया अमल नहीं है और आप एक बिल्कुल चेंज पर लेके जा रहे हैं मेरी कौम को, क्या कहेंगे? खरूज का लफ्ज़ आपने कहां से लिया सर? ये तो इस्लाम की उस नसूस में से एक नस है। बाकी के सारे मामला तो आपने समाजियात से लिए, ये आपने दीनियात से कहां से लफ्ज़ निकाल लिया? ये आपके दोस्त जो इंजीनियर सलीमुल्लाह और बिल्कुल जो उलमा है वो आपके बारे में जो आपको तहाइफ पेश कर रहे हैं, मैं उसमें से भी कुछ चीजें ले लेता हूं। अब मेरी तरफ से नहीं हारता, मैं तो, मेरे लिए आप बहुत काबिल एहतराम है। नहीं नहीं, मैंने सवाल जैसा मर्जी हो सर, वो इस्लाम के दाम नहीं छोड़ते। सवाल पे मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि आपने नौजुबिल आपने कोई अब तक किया है। सवाल आपका जेन्युइन है, ये आपस में डेटा टाइप जरा मैच नहीं हो रही। जो बगावत का लफ्ज है ना, याद रखिएगा, बातिल को प्यार मोहब्बत से इज्तिमाइयत के अंदर नहीं डील किया जा सकता सर। ये जैसे फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन है ना, इस तरीके से साइकोलॉजी में कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ग्रुप बिहेवियर को इंडिविजुअल चैलेंज के थ्रू आपने अगर चेंज करना हो तो आप मोटिवेट नहीं कर सकते ग्रुप को। आप मोटिवेशनल टोन के अंदर ग्रुप बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते अगर आप एज ए माइनॉरिटी या इंडिविजुअल के तौर पे आप उनको एड्रेस करें। यू नीड टू क्रिएट ए चैलेंज। साहिल भाई 30 सेकंड लास्ट, मेरे पास 30 सेकंड रह गए हैं, आप शार्प जवाब दीजिएगा। पाकिस्तानी कौम के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? 30 सेकंड। सिर्फ कुरान, सिर्फ नबी, और अगर पूरा का पूरा कुरान नाफिज नहीं, अपने ऊपर नाफिज नहीं करना, दुनिया पे नाफिज नहीं करना, तो खुदारा आधा कुरान मत नाफिज कर देना। लोग समझेंगे कि कुरान से बात आई है, मगर पूरी तरीके से आपको मिटका दे, आधा नहीं पूरा। अल्लाह ने भी कुरान में आपको कहा, इनसे कहो कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं। ये अल्लाह ताला ने नसीहत नहीं की, ये मेरा रब अहकाम देता है। वो कोई अच्छी बात है ले लो, ना हुआ कोई और तरीका भी कर लेना वाला मेरा रब नहीं है। मेरा रब है या तो ये, या फिर तो किसी और रब का बंदा है। अगर तुझे अल्लाह का बंदा बनना है तो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत करम। साहिल अदीम भाई मेरे साथ थे और